बोली नर्मदा मैया की जय। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि मात नर्मदे। नर्मदा मैया के पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम एवं नर्मदा मैया के समस्त भक्त वृंदों को संत महापुरुषों के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। बंधुओं, आज मैं पुनः एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि जब मैं परिक्रमा करके वापस आया तो मेरे चाहने वाले, मुझे जानने वाले, उनका बस एक यही प्रश्न होता था, कब करना चाहिए, कैसे करें, क्या व्यवस्था होती है, क्या ले जाना होता है। तो बंधुओं, मैं ये जो वीडियो परिक्रमा के बाद बना रहा हूँ, आज मैं आपको कोई फर्जी बात नहीं, जिस प्रकार YouTube में लोग तरह तरह की वीडियो डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपना निज अनुभव आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, क्योंकि परिक्रमा व्यक्ति करता है। जब मैं भी परिक्रमा किया था तो मुझे भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। बस मैंने संतों के मुखारविंद से मैया की महिमा का श्रवण किया। सो मैया के प्रति ऐसा अनुराग, ऐसी अनुरक्ति हुई बंधुओं, कि मेरा लगाव हो गया। मैं नर्मदा मैया 15 दिन में जाने लग गया और माई ने मेरे ऊपर इतनी ही कृपा की। मैंने तो स्वप्न में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी परिक्रमा भी करूँगा, पर जिसके ऊपर माई की कृपा हो जाए तो कोई बात बड़ी नहीं होती। मैया से मेरा लगाव बंधुओं में बद्रीनाथ धाम में 15 दिन रुका था। बद्रीनाथ धाम में एक संत मिले तो उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ के हो? तो मैंने कहा, बाबा मैं तो नर्मदा खंड का हूँ। तो बड़ी ज़ोर से चिल्लाई, बोले अरे अरे अरे, तुम नर्मदा खंड के हो? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या पहाड़ों को देखने आए हो, पर्वतों को देखने आए, क्या करने आए हो? मैंने कहा, मैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूँ, साधना करने के लिए आया हूँ। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया, बोले बेटा इस संसार में नर्मदा मैया जैसे शक्तिशाली कोई देवी नहीं है। जितने भी देवता हैं, जितने भी ईश्वर हैं, जितने भगवान हैं जिन्हें तुम मानते हो, कोई ऐसा भगवान नहीं है जो नर्मदा मैया के चरणों में बैठ करके साधना ना किया हो। बोले तुम इतनी दूर से यहाँ हिमालय में आए हो, और हिमालय के कितने भी बड़ी तपस्वी क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब तक वो भी नर्मदा खंड में 6 माह रह करके साधना नहीं करते, तब तक उनकी भी जो साधना है वो पूर्ण नहीं मानी जाती। बंधुओं, उस दिन का जो समय था और आज का समय है, एकदम बदल गया। मेरे मन में, मेरे हृदय में ये बात आई कि वास्तविक इतनी नज़दीक है मैया हमारे यहाँ से। हम बद्रीनाथ घूम रहे हैं, हम केदारनाथ घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और जो साक्षात देवी जो हमारे इतने पास में हैं, हम वहाँ नहीं जा पाते। इसलिए बंधुओं, मेरा मन हुआ। इसलिए कहा जाता है कि बार बार नर्मदा मई, किसी भी देवी देवता जिनको आप मानते हैं, जिनके हृदय में, आपके हृदय में जिनके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, तो सबसे पहले उनके प्रति जानो कि आखिर वो हैं क्या। उनकी कथा को सुनो, उनके बारे में अलग अलग लोगों से जानकारी लो। उससे क्या होगा कि आपके हृदय में भक्ति पैदा होगी, और जब भक्ति आएगी तो विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि विश्वासो फलदायक। जब तक आप किसी पर भरोसा नहीं करोगे, जब तक आप विश्वास नहीं करोगे बंधुओं, तब तक कोई भी कार्य आपका सफल नहीं हो सकता है। मैंने भी संतों के मुखारविंद से मैया की महिमा को सुना, और सुनकर के मैंने निश्चय किया कि माई मेरे ऊपर भी कृपा करो कि मैं भी आपकी परिक्रमा कर पाऊँ पैदल। तो बंधुओं, उनकी विशेष कृपा हुई। सो जो मुझे वहाँ पर अनुभव मिला, क्योंकि मैं अनुभव से आपको बताऊंगा ताकि आप लोग भी कभी परिक्रमा में जाएं तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा, लोगों की जिज्ञासा होती है कि क्या कभी भी हम परिक्रमा कर सकते हैं। तो बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि परिक्रमा प्रारंभ होती है, चतुर्मास जब लग जाता है तो 4 माह परिक्रमा बंद हो जाती है। यानी 4 माह जो है परिक्रमावासी किसी एक स्थान में बैठ करके किसी एक जगह देख लेते हैं, यहाँ सुटेबल 4 माह हमको अच्छा होगा, तो 4 माह कोई अच्छा स्थान को देख करके वहाँ पर मैया की साधना करते हैं। फिर वो चलना फिरना बंद कर देते हैं 4 माह बरसात के दिन। उसके बाद चतुर्मास में भगवान नारायण योग सैया में विश्राम करते हैं,
इस समय चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। उसके बाद बंधुओं जब चतुर्मास समाप्त होता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसे हम लोग कहते हैं देव उठनी एकादशी। सो बंधुओं देव उठनी एकादशी से परिक्रमा प्रारंभ होती है। उस समय ठंड आ जाती है, नवंबर महीना प्रारंभ हो जाता है बंधुओं, और सुंदर ठंडे मौसम में परिक्रमा प्रारंभ होती है। परिक्रमावासी दूर दूर से, यहाँ तक कि विदेशों से तक, ऐसा नहीं है कि परिक्रमावासी जो हैं वो जब किसी के काम नहीं होता या कोई दरिद्र होता है या कुछ, ऐसा नहीं है। बड़े से बड़ा महात्मा और अरबपति खरबपति व्यक्ति भी जो मैया की महिमा को जान गया है, वो भी परिक्रमा करने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि बंधुओं विदेशी लोग भी, जब मैं परिक्रमा किया था तो कितने विदेशी, कितनी यंग लड़कियाँ, यंग लड़के विदेशी जो हैं वो लोग भी परिक्रमा करते हैं। तो देव उठनी एकादशी से परिक्रमा प्रारंभ होती है। कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी, जैसे देव उठनी एकादशी हुई या उस दिन से शुरू करो, या 10 दिन बाद से करो, या 15 दिन बाद से, या 1 माह बाद से, क्योंकि आप जितने जल्दी परिक्रमा प्रारंभ करेंगे आपको उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि जब आप नवंबर से स्टार्ट करेंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और उसके बाद मार्च आ जाता है बंधुओं। तो मार्च में क्या है, गर्मी पड़ने लगती है, और प्रतिदिन 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलना, बैग को लेकर के चलना मुश्किल होता है, क्योंकि धूप तेज़ हो जाती है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो चलना मुश्किल होता है। इसलिए यदि आप लोग परिक्रमा करना चाहते हैं तो देव उठनी एकादशी से 15 दिन तक आप परिक्रमा में जा सकते हैं, ताकि आपको लास्ट में दिक्कत ना हो। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि परिक्रमा प्रारंभ कहाँ से किया जाए, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न होता है। तो बंधुओं देखिए, परिक्रमा तो ऐसा है, परिक्रमा का मतलब है पूरी मैया को गोल गोल घूमना और साधना करना। परिक्रमा क्यों करते हैं, क्योंकि परिक्रमा देखो घर में भी साधना हो सकती है, भजन हो सकता है, लेकिन घर में इतने कार्य होते हैं कि हम साधना भजन पूजन नहीं कर सकते। तो वो साधना का सबसे अच्छा समय होता है परिक्रमा के दौरान। ना हमें घर के कोई काम करने हैं, ना घर की चिंता करना है, ना कुछ करना है। उस समय केवल और केवल मैया को हमको समर्पित करना है। तो जो भी समय आपको परिक्रमा में लगे, 4 माह 5 माह, तो उस समय हम अपने 100% अपनी मैया को दें और अच्छी साधना करें। तो परिक्रमा कहाँ से करें बोले, कहीं से भी आप उठा सकते हैं परिक्रमा। जहाँ भी आपकी नर्मदा मैया आपके घर से नज़दीक हो, आप वहाँ से उठा सकते हैं। लेकिन परिक्रमा ज़्यादातर लोग 2 जगह से प्रारंभ करते हैं। एक तो सबसे पहला स्थान है बंधुओं अमरकंटक, क्योंकि मैया का उद्गम स्थल है, मैया वहाँ से प्रकट हुई हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग अमरकंटक से प्रारंभ करते हैं कि जहाँ से मैया प्रकट हुई हैं हम वहीं से परिक्रमा करेंगे। और दूसरा स्थान है बंधुओं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर से परिक्रमा इसलिए प्रारंभ करते हैं, मैंने भी ओमकारेश्वर से परिक्रमा प्रारंभ की थी, संतों के मुखारविंद से और संतों के आदेश से मुझे गुरुजनों ने कहा कि तुम ओमकारेश्वर से उठाओ। तो बंधुओं सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि नर्मदा मैया भगवान शिव की पुत्री हैं, तो इसलिए भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है। और ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करके मानधाता जो पर्वत है जिसमें महादेव विराजमान हैं, उस मानधाता की परिक्रमा करके फिर परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो आप ओमकारेश्वर से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप कहीं से भी करें, चाहे आप बरमान घाट से करें, चाहे आप बड़वानी से करें, जहाँ भी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं कहीं से भी प्रारंभ करें, लौट करके आपको ओमकारेश्वर तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम जब परिक्रमा करते हैं तो मैया का जल भर के ले जाते हैं और उन्हीं की पूरी परिक्रमा में पूजा होती है। क्योंकि कई स्थान ऐसे होते हैं कि मैया दूर दूर तक कई कई दिनों हमको दर्शन नहीं होता है, 10-10 दिन हो जाते हैं मैया के दर्शन नहीं होते, क्योंकि बड़े बड़े बांध बंधे हुए हैं, इस कारण से बहुत दूर से जाना होता है। तो बंधुओं कई कई दिन होने के कारण इसलिए हमको एक बोतल में, छोटी सी बोतल में मैया का जल ले जाते हैं
और वही जल हम पूरे 4 माह 5 माह तक मैया की सेवा करते हैं। और उस जल को फिर लास्ट में जब परिक्रमा पूर्ण हो जाती है तो पूजा पाठ करके वही जल फिर हम भगवान महादेव को ओमकारेश्वर जी में समर्पित करते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग ओमकारेश्वर से प्रारंभ करते हैं ताकि हमें दोबारा जाना ना पड़े। तो बंधुओं, सबसे पहले आप ओमकारेश्वर आए। ओमकारेश्वर में महादेव का दर्शन किए। दोनों एक साइड ओमकारेश्वर जी हैं, दूसरे तट पर वमलेश्वर जी हैं। ओमकारेश्वर ममलेश्वर दोनों आमने सामने हैं बंधुओं। तो बढ़िया सुंदर दर्शन करके उसके बाद मानधाता की परिक्रमा करके छौर कर्म करवाना होता है। यदि पुरुष हैं तो उनको छौर कर्म करवाना यानी मुंडन संस्कार करवाना है, क्योंकि हम एक साधक हैं, हमें एक साधना करनी है। इसलिए कोई बाल नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे मुंडन होता है। आप वहाँ पर बहुत सारे पंडित जी होते हैं, किसी अच्छे पंडित जी से वहाँ पर बढ़िया पूजा पाठ करके अपना संकल्प लें और परिक्रमा प्रारंभ कर दें। तो ये तो हो गई परिक्रमा कहाँ से शुरू करना है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि परिक्रमा के दौरान हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, क्या क्या हमको ले जाना चाहिए। क्योंकि जब तक व्यक्ति जाता नहीं है तो वो तरह तरह की चीज़ें ले जाता है कि मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, 2 4 6 जोड़ी कपड़े भी रख लूँ। बंधुओं, जब परिक्रमा शुरू हम नहीं करते तो लगता है कि इतने 2 जोड़ी में क्या होगा, बहुत सारी रखना पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि एक दिन चलने के बाद हमारा एक छोटा सा एक शर्ट भी हो, यदि एक कुर्ता भी है तो वो भी भारी लगने लगता है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सामग्री आपको परिक्रमा के दौरान आवश्यक होती है। तो जिसमें सबसे पहला नंबर है बंधुओं, अच्छी क्वालिटी का पिट्ठू बैग होना चाहिए। क्योंकि हम पैदल चलेंगे तो हमको दूसरा बैग हमारे काम नहीं आएगा। परिक्रमा के दौरान अच्छी क्वालिटी का बैग होना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन चलना है। तो यदि लोकल या हल्के लोगे तो वो फट जाएंगे, फिर आपको रास्ते में जंगलों में दिक्कत होगी, कैसे सामान रखोगे। इसलिए सबसे पहले तो आप अच्छी क्वालिटी का एक पीछे का बैग लेके आइए। उसके बाद दूसरा नंबर आता है एक कमंडल की, जिसमें हमको जल मैया का भरना होता है और जंगलों में हमें पीने के लिए काम आता है। तो आप सोचो कि बॉटल तो नहीं, बॉटल नहीं, क्योंकि हम एक साधना करने के लिए निकले हैं। तो एकदम साधक के रूप में हमें होना चाहिए। जिस प्रकार पुलिस वाले अपनी वर्दी में होते हैं, जब ऑन ड्यूटी होते हैं तो अपनी वर्दी में चलते हैं, तो उसका महत्व अलग होता है। इसीलिए बंधुओं, जब हम मैया की परिक्रमा करें तो एक साधक के रूप में हम लोग जाएं। तो दूसरा नंबर आता है कमंडल होना चाहिए, जिसमें करीब 1 से 2 लीटर जो पानी है, जल है, वो आ जाना चाहिए। तीसरी बात है बंधुओं की स्वयं की एक थाली होना चाहिए, एक गिलास होना चाहिए। ये नहीं कि हम जहाँ भोजन करें तो उन्हीं की थाली में, नहीं, अपने स्वयं का पात्र होना चाहिए भोजन करने के लिए। एक थाली सुंदर सी, एक कटोरी और एक गिलास, ये चीज़ होना चाहिए। ज़्यादा बड़ी नहीं लाना, ज़्यादा वजन की नहीं लाना, हल्की थाली लेकर के आना। और फिर उसके बाद है वस्त्र कि कपड़े क्या ले जाना चाहिए। आपको कपड़े में पैंट शर्ट नहीं लाना है और ना ही यहाँ से घर से पहन करके जाओ, नहीं फिर कहाँ रखोगे वो पैंट शर्ट आपके कहीं काम नहीं आएंगे। आपको केवल 2 जोड़ी अचला, धोती जिसको कहते हैं, लपेटने के लिए और 2 जोड़ी कुर्ता लेकर के चलना है आपको। उसके अतिरिक्त बंधुओं कुछ भी नहीं ले जाना, क्योंकि यदि ले जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, आपको किसी को देना पड़ेगा या कहीं छोड़ना पड़ेगा। इसलिए 2 जोड़ी लुंगी और 2 जोड़ी कुर्ता आपको लेकर के चलना है। और भगवान, छोटे से भगवान, चाहे शंकर जी को ले चलें, चाहे जिनकी आप सेवा करते हैं, या फ़ोटो रख लें। और नर्मदा मैया की फ़ोटो ज़रूर रख लें पूजा करने के लिए। नर्मदा मैया की फ़ोटो रख लें। नर्मदा मैया की एक छोटी सी पुस्तक, इतनी सी पुस्तक आती है, जिसमें नर्मदा मैया के स्तोत्र होते हैं, नर्मदा मैया की आरती होती है। और एक आरती करने के लिए बढ़िया सुंदर सी एक आरती ज़रूर रख लें। घर से एक डब्बे में सुंदर घी की बत्ती रख लीजिए, खूब सारी, जो आपको दोनों टाइम प्रतिदिन आपको धूप बत्ती और वो जो घी की बत्ती करना है, जोत जलाना है, उसके लिए आपको ये चीज़ रखना है। और बंधुओं, उसके बाद जो है
आपको एक बांस का डंडा रखना है, जिसको दंड बोलते हैं। प्लास्टिक का नहीं चलेगा और किसी लकड़ी का नहीं चलेगा, बांस का चलेगा, क्योंकि मैया कहते हैं बांस की भीरा से प्रकट हुई थी, इसलिए बांस का दंड आपको ले जाना है। ये अनिवार्य होता है, ये पूजा में भी हमें काम आता है। पूजा भी उनकी होती है क्योंकि वो साक्षात हनुमान जी का वास होता है उसमें। पूजा हम दोनों टाइम उनकी भी पूजा करते हैं। और जब हम चढ़ाई में चढ़ते हैं, जब सूलपाणी की झाड़ी में महाराज 1-1 किलोमीटर की जब खड़े पर्वत हम लोग चलते हैं ना, तो वो जो दंड होता है वो बहुत काम आता है। इसलिए ज़्यादा छोटा नहीं लाना, अपने सर के बराबर से एक सुंदर सा इतना मोटा मजबूत एक बांस लेकर के आना। ज़्यादा मोटा भी नहीं लाना क्योंकि आपको लेकर के चलना है। तो इस प्रकार की आपको सामग्री रखना है महाराज। और ज़्यादा कोई कपड़े नहीं रखना है, ठंड का समय रहेगा तो ठंड के उचित उचित ज़्यादा नहीं, एक सीट आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैं परिक्रमा के दौरान लेके गया था। ये सीट है महाराज, ये वाली सीट पतली वाली, जिसे हम आराम से, इतनी चौड़ी 2 फीट की होती है, ये 2 से 2.5 फीट की ये जो सीट है महाराज, इसको लेके चलना है। और 5 फीट लंबी होगी और 2-2.5 फीट चौड़ी होती है। इसको हमें आराम से, इतनी हल्की होती है कि इसका कोई वजन नहीं होता। हम जब पीछे बैग टांगते हैं, आपने परिक्रमा वासियों को देखा होगा कि रोल बन करके उसको अपने बैग के पीछे लटका लेते हैं, कोई उसका वजन नहीं होता। तो ये ज़रूर लेकर के जाना है। तो ये कुछ सामग्री थी और इन्हीं को लेकर के आपको चलना है। और बड़ी भक्ति के साथ, इतना आनंद आता है बंधुओं, जो सुख आप अपने घर में एसी में रह कर के और कूलरों में रह कर के और हर प्रकार के पदार्थों का सेवन करके जो आनंद आप लोग अपने घरों में नहीं लेते ना, उससे कहीं ज़्यादा आनंद परिक्रमावासी माई के भक्त माई के चरणों की सेवा करते हुए आनंद लेते हैं। इतना सुख की अनुभूति होती है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा आनंद परिक्रमा में आता है, ऐसी अनुभूति परिक्रमा में आती है। और माई की कितनी कृपा होती है। जिस प्रकार माँ अपने नन्हे से अबोध बच्चे पर जैसे ध्यान रखती है ना, उससे कहीं ज़्यादा नर्मदा मैया अपने किनारे चलने वाले परिक्रमा वासियों के प्रति उनका ध्यान रहता है। बड़ा आनंद आता है। आप भी एक बार परिक्रमा करें। सबसे पहले तो मैया के प्रति विश्वास रखें और मैया का ध्यान करना शुरू कर दें और मन में संकल्प लें अपने घर में कि माँ, क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं होगी? क्या मैं कभी परिक्रमा नहीं कर पाऊँगा? मैं सच कहता हूँ, आप थोड़ा भी संकल्प करोगे, आधे मन से भी संकल्प करोगे, एक दिन ऐसा आएगा बंधुओं कि आपको भी पता नहीं चलेगा। जो घर गृहस्थी आपसे छोड़ी नहीं जाती महाराज, वो आप एक चुटकी में छोड़ देंगे। इसलिए कहता हूँ, मन में विश्वास होना चाहिए और संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए, तो माई की कृपा पाने में देरी नहीं लगती। इसलिए बंधुओं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, मेरे को जैसे जैसे याद आता जाएगा मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता जाऊंगा। इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखे हैं तो आप सभी लोगों के लिए माई से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपको भी माई एक बार परिक्रमा का आनंद ज़रूर दें। और वीडियो अच्छा लगे बंधुओं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि उनका भी कल्याण हो सके और उनके साथ साथ आपका भी कल्याण हो सके। मात श्री नर्मदे हर 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 महादेव।